आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। होते क्या वो समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें एसिड की तो एसिड बहुत अलग होते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है, देखा जाए तो बहुत अलग होती है। एसिड को देखो समझते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं वो आपके निकालते हैं H प्लस आयन। क्या निकालते हैं? H प्लस आयन। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है। यहाँ समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको ये पता है कि आपके पास H+2 है, यहाँ पे H+1 है, H+1 है। तो इजीली कौन निकालेगा? पहले जिसके पास कम होगा, जो कम होगा वो जल्दी निकालेगा। तो कम किसके पास है? HCl के पास। तो पहले HCl निकालेगा अपना आयन, फिर नाइट्रिक एसिड निकालेगा, सल्फ्यूरिक एसिड निकालेगा। तो इस तरह से अपने आयन निकालेंगे। बेस की बात करें तो बेस का ऑर्डर कैसे काम करता है? आप देखो, मेरे पास एग्जांपल है कि अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ OH माइनस आयन, अगर OH माइनस आयन निकाल रहे हैं तो जो इजीली OH आयन निकाल देगा वो क्या होगा? मेरा अच्छा बेस। जैसे कि यहाँ NOH दे रखा है, सूरज का वोल्टेज दे रखा है, सोडियम सल्फेट दे रखा है और सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है NaSO3। ठीक है, आप समझना इस पूरी थ्योरी के अंदर तुम्हें इतना पता है कि जिसके पास कम है पहले निकालेगा। तो कम किसके पास है? कम वाले को छाट लो, फिर बाद छाटने जी के पास कम नहीं। ठीक है, ठीक है। अब कम वाला कौन है? कम वाला कौन है? यहाँ पे जी कम वाला तो ये है कौन? यहाँ पे तो कम वाला है, ये है आपका कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम सल्फेट, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में पकड़ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास, तो मैंने पूरी कहानी क्या है, अगर सुनो, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास OH का एक आयन है तो जल्दी निकालेगा। OH आयन कम है तो जल्दी निकाल देगा। इसका OH आयन जल्दी निकला तो ये पहले आएगा। तो इसके पास क्या है? 1 OH आयन, तो ये पहले आएगा। इसके बाद समझना, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद ज्यादा किसका बैठ रहा है? अब जो OH का होल ट्वाइस है इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट अलग काम करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस कंसेप्ट के अलावा, यहाँ पे HCO3 दे रखा है, और हमेशा याद रखना कि हमेशा बाइकार्बोनेट के ऊपर क्या होता है? -1 का चार्ज। ठीक है, याद रखना क्या? हमेशा बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 चार्ज निकलता है, याद रहेगा। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट हमेशा -1 लूज करेगा OH का, इसका मतलब क्या है? अगर इसने OH का -1 लूज किया है तो ये -1 लूज कर रहा है, तो इसके बाद आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। जो इजीली लूज कर रहा है वो पहले आ गया, इसका -1 लूज हो गया इजीली तो ये पहले आ गया। इसने लूज के बाद में तो ये बाद में चला गया। इसको समझना पूरी कहानी के अंदर। अगर मैं तुमसे इतना बोलूं कि मेरे पास -1 का तो सारा खत्म हो गया, प्लस अब -1 का -2 कहाँ आएगा? -2 इसके पास बनेगा, SO4 आयन है। तो आप लोगों को पता है कि SO4 आयन के पास हमेशा -2 निकालने की पावर होती है। अगर ये -2 निकालेगा तो इसके बाद आएगा, समझ में गए? तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट के पास -2 की पावर है, इसलिए -2 निकालेगा OH का। ठीक है, समझना, बेस निकालेगा OH का। फिर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब आ जाएंगे। कहानी खत्म। पूरी कहानी के अंदर मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर। क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, पावर। अगर मैं बात करूं तो जो इजीली H आयन निकाल देगा वो क्या होगा? अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिसाइड बाय H प्लस आयन, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर +2 चार्ज से क्रिएट हो रही है। अगर मैं बात करूं तो पहले कम वाला लूज करता है, तो कम वाला लूज करेगा। तो HCl के पास केवल सिंगल आयन है तो पहले लूज करेगा, पहले निकाल देगा। इसके बाद लूज करता है नाइट्रिक एसिड, लूज कर दिया। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले जो लूजिंग पावर है किस पर डिपेंड करते? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर डिपेंड करते लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ता है, ना कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस की बात करो, बेस के पास यहाँ OH, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमेशा याद रखना मेरे भाई कि बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 का चार्ज रहता है, याद रहेगा। बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 का चार्ज रहता है, किसका? नेगेटिव का। ठीक है, समझना, क्योंकि बेस है। तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस लोगे जो कि पहले निकालेगा, तो पहले ताकत किसकी ज्यादा बनेगी? जो कि पहले लूज कर देगा। तो पहले +1 NOH का -1, सॉरी -1 लूज करता है, -1, तो -1 लूज करेगा। तो -1 कहाँ लूज हो रहा है? OH के पास -1, तो पहले लूज करेगा OH, तो NOH का -1। इसके पास -1,
तो ऑर्डर कैसे काम कर रहा है, ऑर्डर देखना, एसिड के अंदर HCl का +1 लूज कर रहा है पहले, फिर HNO3 का फिर +1 लूज कर रहा है पहले, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का प्लस लूज कर रहा है। एसिड के अंदर इसका -1 लूज करता है, फिर -1 लूज करता है, फिर -2 लूज करता है, फिर -2 लूज करता है, लूजिंग पर बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से काम कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एक तरीका ये होता है जो कि मैंने अपने आप से निकाला है, कोई भी ऐसा ऑर्डर डिफाइन नहीं करता, किसी भी क्लास के अंदर आपको नहीं बताई जाएगी, तो ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, ठीक है, ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। तो किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आयन से निकाल सकते हैं, जो पहले निकालते हैं वो पावरफुल होता है, जो बाद में निकालता है वो पावरफुल नहीं होता। इसके बाद इसका एक और कंसेप्ट काम करता है जिसको बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं, पीएच। पीएच भी इस तरीके से काम करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के लिए पीएच काम आता है। समझेंगे पीएच क्या होता है। पीएच की बात करते हैं। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की या वो पावर जो किसी भी एसिड और बेस को पावरफुल बनाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज या डिक्रीज करते पावर को। अब पीएच कैसे काम करता है, पीएच क्या होता है, पीएच होता है इंडिकेटर। क्या होता है, इंडिकेटर, जो हमेशा एसिड और बेस के साथ ही काम करता है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। जब कोई एसिड या बेस अपने आप आएगा तो ये काम करेगा। तो पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब होता है इंडिकेटर, जो हमेशा एसिड और बेस के लिए काम करता है, ना कि किसी और चीज के लिए। तो इंडिकेटर कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो हमारे पास अब आप पढ़ोगे कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की कैटेगरी क्या क्या है, तो इंडिकेटर के अंदर आप पढ़ते हो एक लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर क्या होता है सर जी, ये भी एक आपका इंडिकेटर होता है, लिटमस पेपर, समझना। लिटमस पेपर ये क्या होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं इंडिकेटर लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर के पास दो टाइप कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, एक होता है सर जी रेड, एक होता है सर जी ब्लू, दो ये कलर होते हैं, रेड भी ब्लू। अब क्या होता है, अगर समझना, अगर तुम्हारा कलर चेंज हो रहा है रेड का, किसका, रेड का, तो रेड का कलर चेंज होने पर, रेड का कलर चेंज होने पर ये एसिड को बताता है कि एसिड है यहाँ पे। तो रेड क्या करता है, रेड हमेशा कलर चेंज करने पे एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जबकि ब्लू जो होता है वो हमेशा बेस को, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ये होते हैं हमारे केमिकल इंडिकेटर, जो हम केमिकली बनाते हैं, जो हम केमिकली बनाते हैं। ये इंडिकेटर रेड जो होगा वो शो करता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है, ब्लू बेस को डिफाइन करता है। जबकि हमारे पास एक टर्मरिक होता है, हल्दी भी होती है। हल्दी क्या होती है, हल्दी खाते ना, हल्दी खाने में अच्छी लगती है, कुछ लोगों को जो पसंद नहीं होती हल्दी, है ना। तो हल्दी भी इंडिकेटर की तरह काम करती है, समझना। टर्मरिक जो तुम्हारी नेचुरल इंडिकेटर होती है, क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर, प्रकृति ने हमें दिया कैसे। अब अगर आप बात करो हल्दी की, तो हल्दी हमेशा एसिड और बेस के लिए काम करती है। कैसे काम करती है, अब हल्दी है, अगर हल्दी के अंदर एसिड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं रंग छोड़ती है। लोग बोलते ना हल्दी ने रंग छोड़ा, मतलब कि सब्जी ज्यादा खाने में कैसी है, चटपटी है, यानी उसमें एसिड ज्यादा हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, हल्दी का रंग बहुत डार्क आ रहा है, मतलब कि चटपटी है, इससे खाने से दिक्कत होगी, तो एसिड एसिड बना रहे अंदर, बहुत ज्यादा एसिड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो एक कलर डिसाइड करती है अपने, इसका कलर कब जाता है, इसका जो कलर होता है वो एसिड और बेस को डिफाइन करता है, ठीक है। समझ में आया, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस है। तो लिखो यहाँ पे
नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। कोई दिक्कत जी? बस पीएच क्या होता है आगे हम कल पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन था। पीएच इंडिकेटर होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को बताता है। नॉर्मली आप आयन से पता लगा सकते हो, जो इजीली आयन छोड़ेगा वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिफाइन करेगा, जो आयन जल्दी नहीं छोड़ता वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिफाइन कम करता है। इसके अलावा पीएच इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, जो हमेशा रेड को एसिड बनाता है, ब्लू को बेस, यानी कि रेड कलर जो होता है वो एसिड को बताते हैं और ब्लू कलर बेस को। ठीक है, समझ में आ गया? टर्मरिक क्या होती है, हमारी नेचुरल इंडिकेटर। तो मैंने क्या लिखा है, टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। हमेशा हम खाने में एसिड की मात्रा को, स्पाइस की मात्रा को हल्दी से डिसाइड करते हैं। हल्दी का जैसा को वो उतनी ज्यादा खाने में थोड़ा बहुत अच्छी नहीं लगती, खाने में कभी अच्छी लगती। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हल्दी खाने की जान है। अगली बार आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।